नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग कह लें या एथिक्स कह लें या नैतिकता कह लें, इस पे हम बात करेंगे। हम एक लेख लिखे हैं। हम जिस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हम प्रोफेसर है, आजकल हम विजिटिंग प्रोफेसर है एमेरिटस। 20 साल मैं यहाँ प्रोफेसर रहा। स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया 20 साल। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। लोगों का गलत थोड़ा बहुत ये रहता है कि स्टूडेंट्स में कुछ कमी रहती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। मेरा तजुर्बा दोनों में है, बराबर ही रहते हैं। बेचारे बच्चे बहुत इनोसेंट रहते हैं, पर वो आजकल जो वातावरण चारों तरफ, शायद पहले भी होगा पर आजकल ज़्यादा लोगों को पता चलता है, स्कैम्स होते हैं, घोटाले होते हैं, लोगों को पता चलता है। शायद वो भी एक वजह हो सकता है, और सभी सभी प्रोफेशन में हो रहा है। और हम मेडिकल कॉलेज में हैं, तो मेडिकल के बच्चे भी बहुत इससे आते हैं, आशा से आते हैं। और तो एक कॉलेज मैगज़ीन ये है आज, ग्रे मैटर, बच्चों लोगों ने ही निकाला है। तो उसमें हमको कई महीने पहले, मैं तो भूल भी गया था, आज वो मेरे हाथ लगा ये मैगज़ीन। मैं आज गया था कॉलेज, तो उसमें मेरा लेख आया है। और मैंने जो लेख लिखा था, बच्चे लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत क्या है, बच्चे लोगों को एक अंग्रेजी में कहावत है, लॉस ऑफ इनोसेंस। जब चारों तरफ देखते हैं कि नैतिकता नहीं है, बातें कुछ करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, और करते कुछ है, और बच्चे लोग, यंग यंग पीपल कह सकते हैं, जो कॉलेज में आते हैं, उनको थोड़ा बहुत लॉस ऑफ इनोसेंस का हो सकता है कि कैसे ऐसे वातावरण में आप अपने आप को नैतिक रख सकते हैं। और हर इंसान में जैसे जैसे बड़े होते हैं, थोड़े थोड़े ये हो जाते हैं, एक सिनिज्म अंग्रेजी में कहते हैं कि विश्वास उठ जाता है अपने वातावरण से। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यंग लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग फिर वही गलत रास्ता अपनाने लगते हैं कि वही चलो सब कर रहे हैं। तो एक हमने लेख लिखा था, जो हमने सोचा कि शायद उनको थोड़ा सा किरण दिखाए, जिसको कहते हैं। तो वो लेख का नाम है, राम तेरी गंगा मैली। जैसे गंगा भी बहुत पवित्र होता है, और धीरे धीरे उसमें प्रदूषण हो रहा है। और हाउ टू मेंटेन एथिक्स इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, कि जो वातावरण दूषित के बाद भी हम अपना नैतिकता, एथिक्स, कैसे पवित्रता थोड़ा भी हम ये रखें, तो धीरे धीरे वो गंद को साफ कर सकता है। तो गंगा का हमने उदाहरण से चालू किया है। आपने भी देखा होगा कि अभी जब कुंभ मेला हुआ, या जो भी, उसमें काफ़ी विवाद हो गया था कि काफ़ी पोल्यूशन था, काफ़ी दूषित हो गया था पानी, काफ़ी बीमारियां फैल सकता था। किस्मत से ज़्यादा बीमारी नहीं फैला उसके बाद। फिर लोगों ने गंगा एक नदी है, ऐसे और भी नदियां हैं, उसमें जब शोध किया तब पता चला कि एक प्रकार का छोटे कीटाणु होते हैं, जिसको फाज कहते हैं, बैक्टीरिया फाजेस। जो कि ये जो कीटाणु, जो बीमारी करने वाले कीटाणु है या जो दूषित करते हैं, वो धीरे धीरे वो फाज से क्लियर हो जाते हैं, बैक्टीरिया फाज। तो गंगा में इतना, हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करता है, बीच बीच में कानून बनाता है कि गंगा को कैसे साफ करे। जैसे हमारे, और वो लागू करने में बहुत टाइम लगेगा, या शायद कभी लागू कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है, लोगों गंद फेंक देते हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट है। पर वो गंगा अपने आप में एक पोर्शन रहता है, थोड़ा सा धीरे धीरे उससे अपने आप को साफ कर लेता है। तो ऐसे ही हमने एक साथ में एक तुलना किया कि हमारा जो, गंगा के साथ तुलना किया कि हमारा जो सामाजिक वातावरण है, उसमें भी वो भी दूषित हो रहा है करप्शन से, नैतिकता से हम ये हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मेडिकल वाले बच्चे आते हैं, वही चारों तरफ
पहले तो, अभी तो नीट में है तो अभी देख ही रहे हैं, ज़ीरो स्टैंडर्ड है, 4 नंबर वाले को भी मिल रहा है। और इसके पहले नीट में भी कई बार इलेक्शन के टाइम, उस टाइम भी नीट में घोटाला हुआ था। आपको मालूम है, काफ़ी नीट में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी घोटाला, यूजी नीट में घोटाला, पीजी नीट में घोटाला। इसके पहले आज से 10 साल पहले जो मध्य प्रदेश था पूरा एक स्टेट गवर्नमेंट का, वो व्यापम स्कैम हुआ था। वो व्यापम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वो इंक्वायरी कभी ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक, और कई लोग मारे गए, कैसे मारे गए पता नहीं, जितने भी विटनेस। तो वो बहुत बड़ा स्कैम था। और अभी भी नीट में तो ये जो बच्चे आ रहे हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मेडिकल के आशा से आते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा मेहनत से हम कामयाब हो जाएंगे, खाली मेहनत से ही कामयाब हो जाएंगे। पर जब वो देखते हैं कि घोटाले हो रहे हैं, तो काफ़ी उनको डिप्रेशन में भी कुछ बच्चे जाते हैं कि कोई बैकडोर से आ रहा है, कोई शॉर्टकट से आ रहा है, कोई इससे आ रहा है, कोई उससे आ रहा है। और कोटा में भी आपको मालूम है कि कोटा में पूरा वो भी एक ये बिज़नेस चालू हो गया, कोचिंग बिजनेस। वहाँ भी कुछ लोग, आपको मालूम है, कुछ बच्चे ऐसे, खबरें आती है कि ऐसे हादसा हो गया, ऐसे हादसा हो गया, लोगों ने अपना जान ले लिया या ले लिया। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ऐसे समाचार से और डिप्रेस हो जाते हैं कि इतना मेहनत क्या फ़ायदा है। तो इसमें फिर उसके बाद आजकल के इसमें सभी जगह में करप्शन है। जर्नलिज्म में करप्शन है, मेडिकल प्रोफेशन में करप्शन है, राजनीति में तो मालूम ही है। और अभी ग्लोबल करप्शन आ रहे हैं सामने, देखिए एप्स्टीन फाइल आ रहे हैं, कोई सभी हम में सब नंगे नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग जिनको कि लोग गुरु मानते थे, उनका भी नाम आ रहा है ऐसे कुकर्म में, एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। फिर बड़े बड़े बाबा जी लोग का भी नाम आ जाता है हमारे नेशनल लेवल में भी, जो कि एक तरफ बाबा जी है और ऊपर से जब निकलता है स्कैम, और उधर भी हो रहे हैं, अभी तो ग्लोबल हो रहा है। तो ये यंग जनरेशन के साथ मैं 20 साल से कांटेक्ट हूँ, इनसे हमको इनके मानसिक इसके ऊपर कई लोग का ये होता है कि कैसे हम नैतिक रहे। और हर इंसान में, जैसे गंगा में एक कोना रहता है जिसमें बैक्टीरियोफाज रहता है, हर इंसान में एक थोड़ा सा पोर्शन रहता है जो अपने को नैतिकता बनाने के चाहता है। तो वो हमने उसी के ऊपर लेख लिखा था। हम बाद में थोड़े जो लिखे हैं, हमने कोशिश किया है थोड़े हम स्लाइड में दिखाए, पता नहीं हम ठीक से दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने ऐसे ही मोबाइल से लिए हैं कुछ पैराग्राफ्स। तो इसके बाद हमने ये किया कि कैसे नैतिक रहे ऐसे वातावरण में, गंगा जैसे रहे हम। राम तेरी गंगा मैली है, पर गंगा अपने आप को पवित्र कर सकती है। तो इंसान कैसे अपने आप को पवित्र रख सकता है, एक कोना यार बाद में कर सकता है अपने को, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स है, सबको मालूम है। क्योंकि मजबूरी बन जाता है डॉक्टर को लेके प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल में नौकरी करना पड़ता है, वहाँ पे कई चीज़ें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो इसमें इट कैन बी मानसिक ये स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पर्टिकुलरली जो लोग अपना नैतिकता बनाए रखना चाहते हैं। तो इसमें हमने दिया है कि कैसे ऐसे, अगर आपको नैतिक रखना है, आप ईमानदार रहना चाहते हो, या अपना ईमानदारी किसी बाद में कभी, तो और ये ऐसे जैसे अभी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, एप्स्टीन फाइल, और कई बीच में कई स्कैंडल वैंडल होते रहते हैं। तो हमको यार कैसे ऐसे, एक गुरशरण दास ने लिखा है। गुरशरण दास एक बहुत बड़े राइटर है, कॉलमिस्ट है, एक ये है इंडस्ट्रियलिस्ट है, काम किया है इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्री में काम किया है। फिर वो स्कॉलर बन गए, फिलोसोफर टाइप राइटिंग लिखते हैं। गुरचरण दास, उन्होंने एक किताब लिखा डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, उसमें से भी हमने कुछ सेशन किए हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। तो उन्होंने उसका हमने इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा ही समस्या, गुरचरण दास काफ़ी उम्र हो गया था उनका, माने वो बच्चे नहीं थे, उनको लगा कि दुनिया में ऐसा
स्कैम क्यों होते हैं, लोग नैतिकता से गिर क्यों जाते हैं। तो गुरशरण दास का बहुत बड़ा झटका लगा था जबकि एक कुछ साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, सत्यम। आप लोग गूगल सर्च करेंगे, यंगर जनरेशन को शायद मालूम नहीं होगा। हम यंगर जनरेशन के लिए ये लेख भी लिखा था, उम्मीद करते कुछ लोग को थोड़ा इससे दिशा मिलेगा। एक रामालिंगा राजू थे, बहुत बड़ा कंपनी बना लिया था अपने हार्ड वर्क से, सत्यम। जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, ऐसे सत्यम आईटी कंपनी था। बहुत 2009 में वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ और बहुत सक्सेसफुल कंपनी था और बहुत हार्डवर्किंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे रामालिंगा राजू। और ये गुरशरण दास उनको 10 साल से जानते थे, इसीलिए उनको लगा थी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, वो उसके ये सब नैतिकता से गिरने की क्या ज़रूरत थी। 2009 को क्या रामालिंगा राजू ने बहुत मेहनत से कंपनी बनाया था, उसमें उन्होंने हेराफेरी किया और अपने ही कंपनी से 7,000 के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 23,000 करोड़ शेयर होल्डर्स के चले गए और 50,000 एम्प्लॉयज़ के सत्यम के नौकरी चले गए। बहुत बड़ा स्कैम हुआ, फिर उनको अरेस्ट किया, ये किया वो। तो ये गुरशरण दास ने लिखा है कि वो 10 साल से जानते थे और वो हार्डवर्किंग थे रामालिंगम राजू, और वो गुरशरण दास को समझ नहीं पाए कि ऐसा व्यक्ति कैसे नैतिकता से नीचे गिर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, गुरशरण दास ने अपने मन की शांति के लिए, देखिए पकड़े गए रामालिंगम राजू, हो गया, उनको भी काफ़ी परेशानी तो हुई है, पर गुरशरण दास भी अब इसमें चले गए, अपने मन की चिंता करने लगे, एक प्रकार से डिप्रेशन में चले गए। और महाभारत को उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि महाभारत हमारा बहुत बड़ा क्लासिक है, एक एपिक है। वो अमेरिका गए, वहाँ स्कॉलर्स के साथ महाभारत को फिर अध्ययन किया जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि ये जो चल रहा है ये कई सालों से चल रहा है, हमेशा जब से इंसान है तब से गुड एंड इविल तो चलता ही है। तो वो महाभारत में अध्ययन किया और उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखा था, डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, मतलब गुड रहना कितना मुश्किल है आजकल के ज़माने में, आजकल के वातावरण में। तो उन्होंने महाभारत में कई जवाब उनको मिला कई चीज़ों का, कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एपिक महाभारत, हार्मनी एंड हैप्पीनेस कम्स टू अ सोसाइटी ओनली थ्रू बिहेवियर बेस्ड ऑन धर्मा। हार्मनी और हैप्पीनेस, खुशी, धर्मा, उसमें आपका वर्च्यू आता है, नैतिकता आता है, कर्तव्य आता है, निष्कामा कर्मा, लॉ आता है और सही एक्शन। तो गुरशरण दास ने जो मीनिंग निकाला है महाभारत से, आज के ज़माने में देख रहे हैं कि ये वजह है कि लोग इससे नीचे गिर जाते हैं। और फिर ऐसे माहौल में, क्योंकि अगर चारों तरफ आपका माहौल में कई लोग नीचे गिर गए हैं तो आपको सरवाइव करना भी मुश्किल है। तो वही है कि ये आप कैसे, तो उन्होंने तो लिखा है डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड। ही कंक्लूड्स महाभारत इज अबाउट आवर इनकम्प्लीट लाइव्स। तो महाभारत का जो उन्होंने नतीजा निकाला है गुरशरण दास ने, वो कहा कि हमारे जो है इनकम्प्लीट लाइव्स, हमारा जीवन इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि परफेक्ट नहीं रहता है, ये सब चीज़ें आ जाती है। अबाउट महाभारत में दिया है गुड पीपल एक्टिंग बैडली, अच्छे लोग बुरे काम। महाभारत में कई जगह ऐसे दिया है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे लोग भी कभी झूठ बोलते हैं, कभी गलत काम करते हैं, कभी चालू दुर्योधन से हुआ जो कि सब कुछ है सबके जैसे, फिर भी ईर्ष्या आ जाता, ये आ जाता। दूसरे लोग भी जो अच्छे रहते हैं पांडव, वो भी कई बार खोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिया है। एंड हाउ डिफिकल्ट इज टू बी गुड इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इस दुनिया में। पॉजिटिव नोट दिया है महाभारत में, बोलता एंडिंग है पॉजिटिव है। एपिक लीव्स अस विथ कॉन्फिडेंस, हमको विश्वास दिलाता है कि हमारा नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है हमारा इंसान का, वो अच्छा होना चाहता है, चाहे कितना भी गिरा हुआ आदमी है वो अच्छा होना चाहता है ये सब कर्म के बाद। तो ये तो हमारा ईस्टर्न फिलॉसफी था महाभारत का और गंगा का।
हमने फिर बहुत पहले एक किताब पढ़ा था, वो भी हमने डाला है, वेस्टर्न प्रैग्मेटिज्म। वेस्ट का एक ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे वो एक्चुअली। हम कह रहे हैं ना, मेडिकल प्रोफेशन जितना गिरा हुआ है, जर्नलिज्म भी उतना गिरा हुआ है, और कई सालों से गिरा हुआ है। ये बहुत साल पहले का वो ऑथर थे। वो एक इरविंग वैलेस बोल के एक ऑथर थे, वो करीब अर्ली 20th सेंचुरी के ऑथर थे। 1930, 40, 50 में लिखते होंगे वो। और वो उस टाइम जर्नलिस्ट थे, वो अपना स्ट्रगल कर रहे थे। और उनको वो क्या है, 20 साल तक वो स्ट्रगल किया, मैगज़ीन के लिए लिखते थे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, मैगज़ीन के लिए 20 साल तक वो लिखते थे। और वो उनको वही लिखना पड़ता था जो जर्नल का, वो मैगज़ीन का या न्यूज़पेपर का एडिटर चाहता था। आपको अभी भी कई, मैं जर्नलिस्ट के साथ मेरा कई बार बातचीत हुआ है, महामारी के टाइम पे हो, तो कई जर्नलिस्ट ने नौकरी छोड़ दिया, अपना प्राइवेट चैनल चालू कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी डिस्टॉर्शन होता है न्यूज़ का, इसका कई इन्फ्लुएंस होते हैं जर्नलिज्म में। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में कई इन्फ्लुएंस होते हैं, डॉक्टर को गलत काम करना पड़ता है अपना सर्वाइवल के लिए, गलत क्या मैंने प्रॉफिट करना पड़ता। तो ऐसे जर्नलिज्म भी ऐसा है। मैं बोला सभी प्रोफेशन में आजकल बुरा हाल है। तो वो 20 साल उन्होंने कहा कि हम अपना, एक संडे जेंटलमैन उन्होंने किताब निकाला था, वो बेस्ट सेलर हो गया था। तो वो संडे जेंटलमैन क्या था, वो हफ्ते में 6 दिन लिखते थे जो एडिटर चाहता है उनके मैगज़ीन, और संडे को अपना मर्जी से लिखते थे, अपना अलग से किताब डायरी बनाया था, उसमें अपना जो भी ऐसे लिखना था लेख लिखते थे। और 20 साल तक ये कलेक्ट हो गया। संडे में वो फ्री होते थे, वो अपने मर्जी से, और उसका कलेक्शन करके उन्होंने जब पब्लिश किया जो खुद चाहते थे लिखना, और वो बेस्ट सेलर हुआ। धीरे धीरे बेस्ट सेलर बन गए वो, फिर धीरे धीरे नौकरी छोड़ दिया, तो वो टोटली फ्री हो गए। तो उस किताब का नाम उन्होंने संडे जेंटलमैन दिया था। और उस किताब ने के स्टार्टिंग में दिया भी है कि संडे जेंटलमैन क्यों नाम दिया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो एंसेंट इंग्लैंड था, वहाँ पे 17th सेंचुरी इंग्लैंड, बहुत पहले का वो बता रहे हैं, एक प्रथा था 17th सेंचुरी इंग्लैंड में। जो लोग उधारी लेते थे, जो कर्जदार होते थे, वो बहुत उनके मुश्किल होता था, क्योंकि जो लोग ने उधार दिया था उन लोग उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे कि अगर पैसे नहीं लौटाए। पर संडे का एक दिन था जहाँ पे ड्यू टू रिलीजियस रीजन, चर्च लोग बोलते हैं ना, सब्बात है क्रिश्चियनिटी में, संडे को कोई बिजनेस नहीं होता है। तो वहाँ पे 17th सेंचुरी इंग्लैंड में था कि संडे को आप किसी कर्जदार को पकड़ नहीं सकते हो, वो फ्री घूम सकता है। तो क्या था, 17th सेंचुरी इंग्लैंड में क्या होता था कि जितने लोग कर्जा होता था जिनके सिर के ऊपर, लौटा नहीं पाते थे, वो अंडरग्राउंड चले जाते थे। 6 दिन हफ्ते में फ्री नहीं रहते थे वो, और संडे को वो टाई वाई पहन के घूमते थे, आज़ाद रहते थे, संडे जेंटलमैन। और फिर 6 दिन चुप जाते थे। तो इससे उनको आइडिया मिला कि 6 दिन वो नौकरी के लिए काम कर रहा है, जैसे तैसे अपना जीने के लिए। जैसे संडे जेंटलमैन लोग जो कर्जदार चल, और पर संडे को ऊपर आ रहे हैं, अपने मर्जी से लिख रहे हैं, मेरी मर्जी, फ्री मैन। तो वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर किया वो 17 से, इसीलिए वो संडे जेंटलमैन, वो कलेक्शन का नाम उन्होंने दिया था। पहले ही संडे जेंटलमैन ने एक्सप्लेन किया है। और संडे जेंटलमैन में बड़े बड़े लोग थे, कहते हैं, जो कर्जदार थे ना। एक का नाम दिया है डैनियल डिफो, जो कि आपने रॉबिन्सन क्रूसो का बचपन में स्टोरी पढ़ा होगा। आइलैंड में वो, उसका जहाज़ टूट जाता है, अकेला रहता है, एक कोई मैन फ्राइडे मिलता है, लोनलीनेस के ऊपर है। तो डैनियल डिफो भी कर्जदार थे। लेखक लोग कर्जदार ही होते हैं, और नैतिक लोग पर्टिकुलरली। तो 1692 में वो बैंकरप्ट हो गए, पैसे नहीं थे डैनियल डिफो, और वो 6 दिन अंडरग्राउंड चले गए क्योंकि कर्ज ले लिया था, और संडे को निकलते थे। तो 1/7 जेंटलमैन थे, एक दिन हफ्ते में निकलते थे। फिर उनका जब किताब छप गया और काफ़ी फेमस हो गए, तो वो पूरे अपने कर्जदार को पैसा लौटा दिया, और हर दिन वो इज्जत से जीते थे। तो ये कंक्लूजन में हमने इसका एग्जाम्पल लिया, गंगा का लिया, कि फाद से गंगा क्लीन करता है। तो आप भी, अगर आप ऐसे वातावरण में हो, और वातावरण ऐसे चारों तरफ है, अब इस
नौकरी करोगे चारों तरफ, चाहे जर्नलिज्म में हो चाहे मेडिकल प्रोफेशन में हो। आजकल मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी ये पर सभी लोग हैं। पॉलिटिक्स में भी करप्शन देखते हो, एक गवर्नमेंट आता बोलता हम तो पूरा ब्लैक मनी ले आएंगे, पता चलता और ज़्यादा ब्लैक मनी हो रहा है। तो ये तो सब जगह है, तो हर प्रोफेशन में है। अभी मेडिकल को पंचिंग बैग अभी चल रहा है, पर सभी प्रोफेशन में आप जहाँ हाथ डालोगे वहाँ पे आपका गंदा ही हाथ आएगा। तो इसमें नैतिकता अगर रखेंगे आप, क्योंकि हर इंसान अच्छा भी बनना चाहता है, और इससे इसी माहौल में अगर वो उसमें पास वो रहता है, तो कंक्लूजन में हमने लिखा है क्या, चाहे वो गंगा हो चाहे वो हमारा सामाजिक वातावरण है, तो हमारा एक कैपेसिटी है। जैसे बैक्टीरियोफाज होता है गंगा में, तो हम भी एक संडे रख सकते हैं अच्छा काम के लिए। कई मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो संडे को फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, वे अपना नैतिकता ये करते हैं। तो ऐसे फिर जब उनको दूसरे के लिए मजबूरी नहीं करना पड़े, अपन एस्टेब्लिश हो जाए, तो वो पूरे 7 दिन अच्छा समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो कैपेसिटी रखना चाहिए अपना बैक्टीरियोफाज, जैसे कि अपना जो पोल्यूशन है, प्रदूषण साफ करने के लिए, चाहे वो गंगा का हो चाहे हमारा खुद का स्पिरिचुअल एंड मेंटल एंड सोशल क्लीनलीनेस हो, नैतिकता। कितना भी पोल्यूशन हो जाए गंगा में और कितना ही करप्ट हो जाए, भ्रष्टाचार आ जाए, तो चीज़ बड़ी है भ्रष्ट, हर चीज़ ही भ्रष्ट है आजकल। एंड वी गेन ऑटोनॉमी विद सक्सेस, दिस पार्ट कैन कीप एक्सपेंडिंग। जैसे जैसे हम डिपेंडेंट नहीं रहते किसी पे अपने रोजी रोटी के लिए, अपने नौकरी के लिए, वैसे वैसे हम ये एक्सपेंड कर सकते हैं संडे, और हम अपना इंसान बन सकते हैं। और ये एथिक्स जो है, नैतिकता और पवित्रता, ये सिखाया नहीं जा सकता है, ना ही ये कई कानून से, रूल से, पनिशमेंट से। किसको पनिशमेंट हो रहा है? किसी को नहीं होता है, क्योंकि हर कोई एक ही हमाम में है। एक पॉलिटिकल पार्टी आता, वो दूसरे को आता, दूसरे का भी उनके पास उनके भी कारनामे के सबूत रहते हैं, तो वो अपना ड्रामा चलता रहता है, और लोग बेचारे ये होते रहते हैं, डिसइल्यूजनमेंट होते रहते हैं। क्या है, सभी ऐसे है। तो वी शुड नॉट डिस्पेयर, इसीलिए हमको डिस्पेयर नहीं करना चाहिए। हमको एक कैपेसिटी है, चाहे वो गंगा हो चाहे ये हो। तो हम अभी देखते हैं, कुछ स्लाइड देखते हैं कि हम शेयर कर सकते हैं कि नहीं आपके साथ, हमने उससे कोई आइडिया हो तो इसमें अगर हम शेयर करे हैं, तो अभी आप देखेंगे स्लाइड हम शेयर करते हैं। ये देखिए, ये राम तेरी गंगा मैली, ये हमने टाइटल दिया था, राम तेरी गंगा मैली, हाउ टू मेंटेन एथिक्स इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? तो इन दी होली गैंजेस, अभी गंगा प्रदूषण हो रहा है। डेली बेदिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज़, बैंक्स, एंशिएंट टाइम से, और ऊपर से आपके इंडस्ट्री आ गए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम आ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं साफ करने का, पर वो कहाँ हो रहा है। तो अभी क्या वो गंगा हम बचा नहीं सकते हैं, वो गंगा अपने आप को बचा रहा है। ये अभी हम इसका ये नतीजा निकाला है। इसका कैपेसिटी है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, खुद को पवित्र बनाना है। कैपेसिटी टू अकोमोडेट अ डाइवर्स रेंज ऑफ बैक्टीरियोफाजेस which acts as a repository to regulate pathogenic bacteria in its aquatic environment। जो कीटाणु होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं हमारे स्वास्थ्य को, उसको बैक्टीरियोफाज खा जाते हैं। वो गैंजेस में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है। ये कुदरती है अपना सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो भी हम ऐसे ही दूषित हो रहा है जैसे गंगा दूषित हो रहा है। और इसको हम देखिए, मोर करप्ट एंड थ्रोइंग एथिक्स टू द विंडो। रिसेंट देखिए नीट यूजी 2024 का हमने एग्जाम्पल दिया है, उसमें स्कैम आया था, काफ़ी हेरा फेरी हुआ था, और हमारे बच्चे ये हो जाते हैं उससे, जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी व्यापाम हुआ था, तो इससे काफ़ी बच्चे डिप्रेस्ड में चले जाते हैं।
तो और काफ़ी जिस चीज़ का डिमांड जैसा है अभी मेडिकल का है, बाकी सभी जगह में है, सभी जगह स्कैम है। मेडिकल का थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में आता है, कोटा का है, कोचिंग क्लासेस के स्कैम्स है, ट्रैजिक ये होते हैं, हादसे होते हैं, डिटेल्स ऑफ कमिंग आउट ऑन द मीडिया। तो मैनी यंग पीपल सिनिज्म हो जाता है, मतलब भरोसा चला जाता है, सिस्टम में भरोसा चला जाता है, अपने नेताओं में, अपने इंसानियत में भरोसा चला जाता है। तो इसका हमने एग्जाम्पल दिया, डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, जैसे गुरशरण दास, रूल्स रेगुलेशंस, पोल्यूशन भी साफ़ नहीं करता गैंजेस से और अपना समाज को भी साफ़ नहीं कर पा रहा। तो नोबल प्रोफेशन मेडिसिन में भी अभी ऐसा हो गया है। फर्स्ट स्टेप एंट्रेंस टेस्ट से चालू, से मेडिकल सीट से चालू हो रहे हैं स्कैम, और वो बाद में प्रोफेशन में भी ऐसे हो गए, एथिकल डिलीमा। और कई तो इसमें आ जाते हैं बेचारे और ऊपर उठ नहीं पाते हैं, नैतिकता वापस नहीं ले पाते हैं। पर जिनको अगर वापस रखना है, एक पोर्शन अपना अलग रखे। फ्यू कंप्रोमाइज बिकॉज ऑफ कैरियर कंपल्सन्स, कैरियर का कंपल्सन जो था रोजी, जैसे वो जर्नलिस्ट का था, वो एडिटर जो बोलता है 6 दिन लिखना है, पर उसने संडे अपना अलग से रखा था। और हमने बोले कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो संडे को फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑनेस्ट प्रोफेशनल जो ईमानदार है, नैतिक है, वो कैसे अपने को ऐसे बचा के रखे। तो ये गुरशरण दास का हमने बताया, कॉलमिस्ट, उन्होंने महाभारत का ये किया और बताया कि उसमें भी जैसे उनको जब सत्यम का स्कैम हुआ था, रामालिंगा राजू, तो वो नहीं समझ पाए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे किया, 23,000 करोड़ का घोटाला, 7,000 करोड़ का। तो वो फिर ग्रीड फॉर मनी, तो बहुत ही मतलब इतना इजी एक्सप्लेनेशन नहीं है, पैसा क्या करेंगे इतना लेके, पर क्या है। इसके लिए फिर वो महाभारत का अध्ययन किया। तो महाभारत में उन्होंने कोशिश किया आज के जो सवालों का जवाब नैतिकता के ऊपर, और एक किताब लिखा, द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड। महाभारत इज़ अबाउट इनकम्प्लीट लाइफ्स, हमारे लाइफ में कमियां रह जाती है, गुड पीपल एक्टिंग बैडली। ये आपको जैसे सत्यम स्कैम में रामालिंगा, जैसे महाभारत में भी कई बार दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बी गुड इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इंसान को गुड रहना कितना डिफ़िकल्ट। पर पॉजिटिव साइड एंड में महाभारत का उन्होंने निकाला, कॉन्फिडेंस दैट इट इज़ इन आवर नेचर टू बी गुड। हमारे नेचर में एक सच्चाई, एक भलाई, एक नैतिकता हमेशा जीता रहता है, जब तक हम चाहे तो उसको जगा सकते हैं। और ये हम उसका एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे हमने बताया कि एक जर्नलिस्ट थे जो बड़े फेमस ऑथर बन गए थे, इरविंग वैलेस। ये 1970s 80s में इनके बेस्ट सेलर बुक्स आते थे, और इन्होंने अपना अर्ली लाइफ बताया कि 6 दिन वो एडिटर के लिए लिखते थे और संडे को अपने लिए लिखते थे, और उसका 20 साल का कलेक्शन उनका पहला बेस्ट सेलर बन गया। और जैसे जैसे उनको पैसे आने लगा, वो अपना नौकरी त्याग देके डेली वो फ्री हो गए अपने आप जब तक किसी की नौकरी कर रहे हैं, किसी के मजबूरी में हो, आपका नैतिकता में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपना, तो वो आपको डेवलप करना अपना कॉम्पिटेंस, जिसमें कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो 20 साल का राइटिंग से वो संडे जेंटलमैन उन्होंने लिखा, और फिर वो ये वजह, संडे जेंटलमैन टाइटल इसका भी वजह दिया, 17th सेंचुरी, वो जो कर्जदार होते थे मनी लेंडर से छुपने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते थे। संडे को सबात होता था, लॉर्ड्स डे, कोई उनको पकड़ नहीं सकता था संडे को, और फिर मंडे से फिर अंडरग्राउंड चले जाते थे। तो वो कहते हैं कि जैसे वातावरण ऐसा दूषित हो, तो आप 6 दिन आप करो जो करना है, पर एक दिन अपना संडे जेंटलमैन रखो, मेंटल फ्रीडम। तो वो एक एग्जाम्पल उन्होंने, एक उदाहरण दिया। और एक इनके जो थे रॉबिन्सन क्रूसो के ऑथर थे, वो भी संडे जेंटलमैन होते थे। तो बाद में 17 जेंटलमैन से जब वो रॉबिन्सन क्रूसो उनका बेस्ट सेलर हो गया, तब वो ऊपर आए जब अपने कर्जदार को पैसे लौटा दिए। तो कंक्लूजन में यह है कि या गंगा हो या सोशल एलिमेंट हो, दे वर नेवर फ्री ऑफ पोल्यूटिंग इन्फ्लुएंसेस, बट लाइक द गैंजेस
रिटेन्ड इट्स कैपेसिटी टू नर्चर द बैक्टीरियोफाजेस, पवित्रता साफ कर लेता है पोल्यूशन से। ऐसे हमको भी एक छोटा सा पोर्शन रखना चाहिए जो कि प्योर हो, एथिकल हो। हाउएवर पोल्यूटेड एंड करप्ट इज द सोशल, सामाजिक वातावरण कितना भी है, एक दिन अपना अच्छा काम करो और धीरे धीरे एक दिन से फिर 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंस होगा, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो अपने रोजी रोटी के लिए। दिस पार्ट कैन कीप एक्सपेंडिंग, वी आर फ्री एंड एथिकल ऑल 7 days a week। तो एथिक्स और प्योरिटी कैनॉट बी रूल्स रेगुलेशन से नहीं। और आजकल क्लासेज होते हैं एथिक्स के, बायो एथिक्स के, मेडिकल में भी चालू कर दिया। जब जहाँ पे जितना कुकर्म होता है वहाँ उतने ज़्यादा बातचीत होता है एथिक्स का। तो अंदर से आना चाहिए, इनर कोर। गंगा हो चाहे इंसान हो, गंगा के अंदर से आ रहा है बैक्टीरियोफाज, बाहर से रूल्स रेगुलेशन से नहीं हो रहा है। तो ऐसे ह्यूमन से भी जब तक अंदर से नैतिकता नहीं आएगा कोई भी, वी शुड नॉट डिस्पेयर, पर हमको हताश नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी हम में अच्छाई अंदर अनकंटेमिनेटेड रखे एक कोना, तो उसमें एक पोटेंशियल रहता है कि फुल ग्लोरी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये इसलिए हताश नहीं होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कितना मैं कन्वे कर पाया, क्योंकि ये एक लेख है, एक लेख का एक अलग ही होता है और बोलने से पता नहीं कितना इसका इफेक्ट होता है। जो भी हमने ट्राई किया है, देखते हैं कैसा लोगों को लगता है। धन्यवाद।